जैन साथियों, आप लोगों को मालूम होगा योगी सरकार ने मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया है। अब ये देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगाया गया, आप सब लोग भली भांति जानते हैं। पिछले 3-4 महीनों से मैं लगातार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तमाम वो जनहित के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा हूं, तमाम वो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हूं जो आज उत्तर प्रदेश में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। हत्याओं का जो सिलसिला लगातार चल रहा है और समुदाय विशेष को टारगेट करके जो हत्याएं हो रही हैं, इसके खिलाफ मैं लगातार बोलता रहा। मैंने ब्राह्मण समाज में हो रही हत्याओं के खिलाफ बोला। आपको याद होगा जब प्रभात मिश्रा जो 12वीं में पढ़ने वाला छात्र था जिसकी इनकाउंटर करके हत्या कर दी गई, उसका मामला मैंने उठाया। खुशी दुबे जो 2 दिन की विवाहिता थी, उसको अब तक जेल में सड़ाया जा रहा है, उसका मामला मैंने उठाया। 4 वैद्य परिवार के, 4 ब्राह्मण परिवार के लोग प्रयागराज में उनका गला काट के हत्या कर दी गई, उनका मामला उठाया। पत्रकार विक्रम जोशी जी की जब हत्या हुई गाजियाबाद में, तो उनके परिवार से भी मैं मिलने गया। और 3 बार के लोकप्रिय विधायक निर्वेंद्र मिश्रा जी की जब हत्या हुई तो उनके परिवार से भी मैं मिलने गया। और जब मैं वहां से वापस लौट रहा था तो आपको याद होगा पुलिस वालों ने मुझे सीतापुर में डिटेन भी किया। तो ये जो तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही थी, इनको लेके मैंने कहा कि ब्राह्मण समाज की हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में और इसको सरकार को रोकना चाहिए। व्यापारी एक इंद्रकांत त्रिपाठी महोबा में थे जिनसे 6 लाख की रंगदारी एसपी मांगता है, पाटीदार, और वो एसपी आज तक खुलेआम घूम रहा है। इंद्रकांत त्रिपाठी 6 लाख की रंगदारी नहीं दे पाते हैं तो उनकी हत्या करा दी जाती है। आप बताइए इन सवालों पे मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। एक दलित युवक मोहित कुमार को 5 दिनों तक, जो रिक्शा चलाने वाला लालगंज का एक दलित युवक था, उसको 5 दिनों तक थाने में रख के बर्बरतापूर्वक पीटा गया, मारा गया और उसकी हत्या हो गई। मैं उनके परिवार से भी मिलने गया, उनके गांव गया। आप बताइए कि ये मामले उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए। लखीमपुर खीरी में एक दलित परिवार की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, उसका शरीर छत विछत कर दिया गया। बलिया में एक राजभर लड़के को इतना बुरी तरीके से मारा, उसको मार मार के अधमरा कर दिया गया। तो ये तमाम मामले जो घटित हुए, जौनपुर में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार का मामला हुआ, मैं उनके परिवार से मिलने गया और बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है, जब उसकी मां से लोगों ने मिलवाया तो उसके मुंह में आवाज नहीं थी, वो बोल नहीं सकती, अपनी पीड़ा भी किसी को नहीं बता सकती। तो ऐसी ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में, नृशंस हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं, अलग अलग समाज के लोगों को टारगेट करना। 8 पुलिस वालों की हत्या हुई, 8 पुलिस वालों को एक मुठभेड़ में वो मारे गए, तो उनके सभी परिवारों से मैं मिलने गया। आज कानून व्यवस्था की जितनी बदतर हालत उत्तर प्रदेश में है, मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और मैंने कहा कि ब्राह्मणों की हत्याएं रुकनी चाहिए, दलितों की हत्याएं रुकनी चाहिए, पिछड़ों की हत्याएं रुकनी चाहिए, अलग अलग जातियों के साथ अन्याय और अत्याचार रुकना चाहिए। और ये सबकी आवाज थी कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद चल रहा है, उत्तर प्रदेश में विभिन्न समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैंने यही कहा कि एक मुख्यमंत्री 24 करोड़ जनता का अभिभावक होता है, उसकी जिम्मेदारी है सबके साथ न्याय करे। वो किसी एक जाति का मुख्यमंत्री नहीं है, वो किसी एक धर्म का मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो मैंने योगी जी से यही अपील की कि आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम कीजिए, लेकिन दूसरे समाज की उपेक्षा मत कीजिए, दूसरे समाज के साथ अन्याय मत कीजिए। और इसकी वजह से लगातार मेरे ऊपर मुकदमे लिखे गए। 13 थानों में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया गया। मैं सीतापुर से निर्वेंद्र मिश्रा जी के यहां से जब वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में रोक के डिटेन करके मेरे खिलाफ वहां कार्रवाई की गई। और ये फिर देशद्रोह का मुकदमा। आप सोचिए, मैंने अपना पूरा जीवन पटरी गुमटी वालों के लिए संघर्ष करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए लगाया। देश भर में कहीं कोई आपदा हुई, वो चाहे गुजरात का भूकंप हो, सुनामी हो, उत्तराखंड की आपदा हो, जम्मू कश्मीर की आपदा हो, या फिर नेपाल में आई हुई आपदा हो, या फिर इस कोरोना के
जब ये कोरोना का काल चल रहा था, उस दौरान लोगों के बीच में रह के काम करने की बात रही हो, मैं हमेशा अपने जीवन को देश और समाज के लिए समर्पित रखा, लोगों के लिए काम करता रहा। 50 बार का ब्लड डोनर हूं मैं। ये सारी चीजें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने अपने जीवन में क्या किया है वो आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और पीड़ा होती है कि सरकार जब आपके ऊपर दुर्भावना से, राजनीतिक द्वेष के कारण, आप सच बोल रहे हैं इसके कारण देशद्रोह जैसा मुकदमा लगा दिया गया। तो मैंने एक दिन पार्लियामेंट के अंदर 17 तारीख को मैंने ये कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में कोरोना के नाम पर घोटाला हुआ है, आपदा में अवसर तलाशा है योगी सरकार ने। 75 जिलों में कोरोना घोटाला हुआ है। 800 रुपए का ऑक्सीमीटर वो 5000 रुपए में खरीदा गया, और 1600 रुपए का थर्मोमीटर वो 13,000 रुपए में खरीदा गया। 800% कमीशन चला। और ऐसे समय में जब शमशान में लाशें बिछी हुई हैं, ऐसे समय में जब कोरोना से लोग मर रहे हैं, ऐसे समय में कोई सरकार कैसे दलाली कर सकती है, भ्रष्टाचार कर सकती है? और क्या इसके खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है, अपराध है? और इसके कारण से बौखलाहट में जो ये तमाम मामले मैंने उठाए, मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। एक मामला और बताना चाहता हूं। हेमाटोलॉजी एनालाइजर खरीदा गया, अलग अलग जिलों में खरीदा गया। 1,45,000 आप अभी चेक कीजिए, वो हेमाटोलॉजी एनालाइजर जेम पोर्टल पे, सरकारी पोर्टल पे 1,45,000 में वो मिल जाएगा। लेकिन चीन की कंपनी से 3,30,000 रुपए में मंगाया गया। एक तरफ भाजपा कहती है कि चीन के सामानों का बहिष्कार करो, और दूसरी तरफ चीन के 3,30,000 रुपए का एनालाइजर मंगाती है। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने पार्लियामेंट में आवाज लगाई, तो उसी दिन शाम को 17 तारीख को मुझे नोटिस दे दिया गया और कहा गया कि 20 तारीख को आप देशद्रोह के मामले में हजरतगंज के थाने में मौजूद रहिए। और तब मैंने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, पार्लियामेंट में भी कहा, और मुझे खुशी है 12 राजनीतिक दलों के 37 सांसदों ने, उत्तर पश्चिम, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, सब जगहों के लोगों ने, सभी सांसदों ने मेरा साथ दिया और हस्ताक्षर करके सभापति जी से कहा कि ये तो गलत है। ऐसे एक देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कैसे हो सकता है? तो सर्वे एक कराया था मैंने, उसको आधार बनाया गया कि साहब आप जातिगत सर्वे करा रहे हैं, ये देशद्रोह है। आप मुझे बताइए, मैंने उस सर्वे में पूछा कि भाई योगी सरकार जातिवादी है या नहीं है? अगर आपको लगता है जातिवादी है तो 1 दबाएं, जातिवादी नहीं है तो 2 दबाएं। ये देशद्रोह कैसे हो गया जब मैं उसमें दोनों ऑप्शन दे रहा हूं? तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं योगी सरकार के द्वारा, ये बौखलाहट में, राजनीतिक द्वेष के कारण, राजनीतिक दुर्भावना के कारण की जा रही हैं। और इसके खिलाफ मैंने जब ये कहा कि मैं 20 तारीख को आकर गिरफ्तारी दूंगा, सदन में भी मैं मामला उठाया, तो आज योगी सरकार ने चिट्ठी भेजी मुझे, वहां के थानेदार ने चिट्ठी भेजी कि नहीं साहब, सदन चल रहा है, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, अब आप सत्र जब खत्म हो जाए तो उसके 2 दिन बाद आइएगा। तो 17 तारीख को आप नोटिस थमा रहे हैं योगी जी, तब आपको पता नहीं है क्या कि सत्र चल रहा है, तब आपको पता नहीं है कि सदन चल रहा है, तब आपको पता नहीं है कि देश की संसद चल रही है। और जब देश की संसद चल रही होती है तो सरकारी विभाग का भी कोई कार्यक्रम होता है तो अधिकारी उसे टाल देते हैं कि नहीं, बाद में इस कार्यक्रम में सांसद हिस्सा ले पाएंगे। लेकिन ये हुआ, मुझे बुलाया गया 20 तारीख को, लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों का समर्थन मिला, अलग अलग समाज के लोगों का समर्थन मिला, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे पिछड़े वर्ग के समाज हो, राजभर हो, मौर्य हो, यादव हो, नाई हो, पाल हो, निषाद हो, तमाम जातियों का समर्थन, जाट हो, गुर्जर हो, सबका समर्थन मिला, ब्राह्मण समाज के तमाम संगठनों का समर्थन मिला। तो शायद उसके कारण से दबाव में आकर फिर आज उन्होंने चिट्ठी भेज दी कि नहीं, जब तक सत्र चल रहा है तब तक आपको आने की आवश्यकता नहीं है, अब आप 2 दिन के बाद आइए जब सत्र खत्म हो जाए। तो ये तो अजीब मजाक है। जब देश के सदन में मैंने उठाया, सभापति जी ने उसका संज्ञान लिया और कहा कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, इसकी जांच कराएंगे, तब आप कहते हो नहीं साहब आने की जरूरत नहीं है। तो ये आंख मिचोली क्यों?
ये धींगा मस्ती क्यों? ये चूहे बिल्ली का खेल क्यों? योगी जी, अगर आपको गिरफ्तार करना है तो मैंने तो हमेशा कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। और मैं उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहनों से और खासतौर से नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, जेल और लाठी का भय अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर अपने मुद्दों को लेकर, युवाओं की नौकरी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, अपराधीकरण का मुद्दा, ब्राह्मण समाज के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा, दलित समाज के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा, पिछड़े समाज के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा, अगर ये मुद्दे आप लोग मजबूती से उठाते रहेंगे तो आपको जेल और लाठी का भय अपने मन से निकाल देना चाहिए। और देखते हैं कितना योगी सरकार जेल में रखती है, कितने मुकदमे आपके ऊपर लगाती है। भाई, उत्तर प्रदेश की जेल की क्षमता जो होगी वो 60-65 हजार लोगों को रखने की होगी। अगर 1 लाख 2 लाख आदमी उत्तर प्रदेश में तय कर ले हम जेलों में रहेंगे, कितने दिन खिलाओगे हमको, कितने दिन रखोगे? चलो, तो इसलिए आज सरकार और सत्ता का मन इसलिए बढ़ा हुआ है कि आज जेल और लाठी से लोग पीछे भागने लगे हैं, डरने लगे हैं। वो डर अपने मन से निकालना होगा और इनको चुनौती देनी होगी कि जितना जेल में रख सकते हो रखो। इस देश की आजादी के आंदोलन में युवाओं ने जेलों को भरा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में भरा। इस देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आपातकाल में हिंदुस्तान की जेलों को नौजवानों ने भरा। डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जो आंदोलन चले पिछड़े और दलित समाज के लिए, उसके लिए लोगों ने जेलों को भरा। तो जेल और मुकदमे का डर जब आप अपने आप से मन से निकाल दीजिएगा तो समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का कारण आप बनेंगे। इसलिए साथियों और दोस्तों, सत्र खत्म हो जाएगा, उसके 2 दिन बाद फिर मैं थाने में जाऊंगा और उसके बाद योगी जी गिरफ्तार करके मुझे जेल में डालते हैं या जो भी कार्रवाई करते हैं, वो सारी कार्रवाई झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए 100% तैयार हूं। लेकिन ब्राह्मणों की हत्या का मामला, दलितों की हत्या का मामला, पिछड़ों की हत्या का मामला, कोरोना घोटाले के मामले को मैं लगातार उठाता रहूंगा। मैं इन बंदर घुड़कियों से बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं और जितने भी इसके परिणाम भुगतने होंगे, मैं उसके सारे परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह से मेरा साथ देते रहिएगा, मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा और आपका ये बच्चा आपके लिए लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। जय हिंद।